अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 अपनी साइंस की बुक देखिए प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए हम लोग अपना पीए फर्स्ट का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि ऐसे 1 इसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर्स करवा दिए हैं। ठीक है, हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो क्या है, लेसन नंबर 5 पढ़ना है हमें, लेसन नंबर 6 पढ़ना है और मैंने बताया था आप लोग को लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 8 तक आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से ये जो 4 चैप्टर्स हम लोग हाफ ईयरली में कंप्लीट कर चुके हैं, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आप लोग के एग्जाम में आ चुके हैं। हाफ ईयरली के लिए जो आप पढ़ना है वो यहाँ लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 8 तक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से लेसन नंबर 5 है कोल एंड पेट्रोलियम, वो हम पार्ट नंबर 5 में पेज नंबर 46 पर पढ़ चुके हैं। देन लेसन नंबर 6 है कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल्स, पार्ट नंबर 6 में पेज नंबर 59 से पढ़ चुके हैं। देन लेसन नंबर 7 जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको क्रॉस कर दिए, हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 8। ठीक है, लेसन नंबर 7 ना पढ़कर हम क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, पार्ट नंबर क्या हो जाएगा 8। देखिए लेसन नंबर 6 जो है वो पार्ट नंबर 6 और 7 में हमने कंप्लीट किया था, और लेसन नंबर 8 जो है वो हम पार्ट नंबर 8 में करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 79। तो पेज नंबर 79 पर आइए, हम न्यू चैप्टर आज अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल। ठीक है, देखिए ये हम लोग का पेज नंबर 79। पेज नंबर 79 पर हम लोग का लेसन है यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, पार्ट नंबर 8 शो करेंगे यहाँ पर, ये पार्ट नंबर 8 है, यहाँ पर डेट शो करनी है। सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेसन का प्लान देख लेते हैं, क्या है सेल, यानी कि सेल क्या है हम ये पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है डिस्कवरी ऑफ सेल, भी है यानी कि सेल की डिस्कवरी किसने की वो करेंगे हम, और कैसे सेल को डिस्कवर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ दिस सेल, सेल के यहाँ पर क्या पढ़ने हैं हमें, नेक्स्ट पार्ट्स पढ़ने हैं। कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, एक होते हैं एनिमल सेल और एक होते हैं प्लांट सेल। ठीक है, 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल को यहाँ पर कंपैरिजन, दोनों में कंपैरिजन क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोग को सेल चैप्टर में हमें अब पढ़ने हैं डिटेल में। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए स्टार्टिंग करते हैं, सेम पेज नंबर 79 पर ही है। फर्स्ट है सेल। सेल क्या होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, द सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड इट परफॉर्म्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं सेल जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है और वो परफॉर्म करता है ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, हमारी ज़िंदगी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, वो क्या हैं, सेल हैं। ऑर्गेनिज्म की जो हमारे लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है, हमारा सेल है। यानी कि सेल जो है वो एक बेसिक, हम सेल को ये भी कह सकते हैं, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, हमारे लाइफ की। किसकी यूनिट है, हमारे लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स आर रिगार्डेड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ विच ऑर्गेनिज्म आर मेड। कह रहे हैं सेल्स को कहा जाता है कि ये बहुत छोटी यूनिट है जिससे ऑर्गेनिज्म को मेड यानी कि बनाया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। कह रही हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 सेल्स होते हैं, कम से कम 100 मिलियन सेल। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी यानी कि हम लोगों के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स दैट आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। कह रहे हैं सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स, सेल्स कह रहे हैं ब्रिक्स से, ईंटों से कंपेयर किया जाता है सेल्स को। जैसे कि ब्रिक्स से मिलकर हमारी बिल्डिंग एक तैयार होती है, इसी तरह से सेल से मिलकर हमारी बॉडी तैयार होती है। ठीक है, तो इसलिए सेल्स को ब्रिक्स की तरह ब्रिक्स से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं इसी तरह से सेल्स जो हैं उनसे हमारी बॉडी बनती है। जैसे कि ईंटों से बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिक्स से बिल्डिंग्स बनती हैं, इसी तरह से सेल से क्या बनता है, हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। सेल और ब्रिक्स को किस तरह से कंपेयर किया गया है और हमारी बॉडी को और बिल्डिंग को किस तरह से कंपेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, सेल की डिस्कवरी। ठीक है, सेकंड है डिस्कवरी ऑफ सेल, यहाँ हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं दी सेल, अब हम सेकंड पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है,
सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट। कह रहे हैं सेल को डिस्कवर किया गया 1665 में, एक इंग्लिश के साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक। ठीक है। ही एग्जामाइंड अ पीस ऑफ बार्क अंडर हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि उन्होंने एक खुद के माइक्रोस्कोप से देखा एक बार्क में, नियर द सरफेस ऑफ द बार्क वॉज अ लेयर ऑफ कॉर्क। उन्हें एक कॉर्क की लेयर नजर आई। ठीक है, कहाँ पर? बार्क के सरफेस पर, बार्क पर यानी। हुक कट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड प्लेस्ड इट अंडर एन माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं उन्होंने उस हुक को कट किया, एक स्लाइस यानी एक टुकड़ा लिया उसका पीस कॉर्क से। नेक्स्ट कह रहे हैं उसको एक माइक्रोस्कोप से फिर उन्होंने देखा, विच ही हैड मेड हिमसेल्फ, जो माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद बनाया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। नेक्स्ट है हुक डिस्क्राइब द कॉर्क एज बीइंग मेड ऑफ 100 ऑफ लिटिल बॉक्सेस गिवन अ काइंड ऑफ हनीकॉम अपीयरेंस। उन्हें उसमें 100 कम से कम 100 ऑफ बॉक्सेस क्या नज़र आने लगे? हनीकॉम की एक प्रकार, काइंड यानी प्रकार। ही कॉल्ड दीज लिटिल बॉक्सेस सेल, और उन्होंने उन छोटे छोटे बॉक्सेस को ही क्या कहा? सेल्स कहा। ठीक है। इसलिए सेल को क्या कहते हैं हम? बेसिक यूनिट ऑफ, या फिर स्मॉलेस्ट या फंक्शनल या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेल है, जिसका रहना हमारी बॉडी में ज़रूरी है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 79 पर कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 80। ठीक है, पेज नंबर 80 पर देखिए यहाँ पर। इन 1838 जर्मन साइंटिस्ट मैथियस स्केलेटन एंड थियोडोर शेक्विन प्रपोज अ थ्योरी कॉल्ड द सेल थ्योरी। कह रहे हैं सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया? स्केलेटन और शेक्विन ने। ठीक है। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस सेल थ्योरी आर एज फॉलोज। कह रहे हैं उस सेल थ्योरी यानी कि सेल की जो थ्योरी थी उसके मेन पॉइंट्स जो थे वो क्या क्या थे? फर्स्ट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। उन्होंने क्या बताया? यानी कि सेल थ्योरी में क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो किससे बने होंगे? एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स कहाँ से आए? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहा गया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि दोबारा से एग्जिस्ट हुए हैं सेल्स। ये हो गया सेकंड पॉइंट। देन नेक्स्ट है लास्ट जो उनके पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, थर्ड, वो है द वे एन ऑर्गेनिज्म फंक्शंस डिपेंड ऑन द वर्किंग ऑफ सेल्स। टुडे द बायोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बेसिस पर लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट। ठीक है। टुडे यानी कि आज के वक्त। कह रहे द वे एन ऑर्गेनिज्म फंक्शंस डिपेंड ऑन द वर्किंग ऑफ द सेल। और फिर ये तरीका निकला, ये मतलब इसका वो निकला रिजल्ट कि सेल्स जो हैं उसकी वर्किंग जो थी वो डिपेंड थी किसी भी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन यानी कि वर्क करने के लिए सेल्स का होना ज़रूरी था। ठीक है। सेल्स का वर्क करना यानी कि काम करना ज़रूरी था। ठीक है। जैसे कि घर बनाने के लिए ब्रिक्स का ज़रूरी है होना। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं वो हमारे कहलाते हैं यूनिसेलुलर। यूनी मीन्स सिंगल। ठीक है। एक सेल से जो हमारे सेल मिलकर बने हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सभी किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल्स यानी कि कई सेल से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट है इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर
सेल्स जो है रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की। सेल की लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सॉरी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं मल्टी सेलुलर के अंदर सेल जो है रिप्रेजेंट करता है लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है यानी कि सेल रिप्रेजेंट करता है, सेल क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोवेस्ट लेवल यानी कम लेवल, किसकी कम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, किसकी ऑर्गेनाइजेशन, सेल की ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है द अदर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। कह रहे वो कौन कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू हैं, टिश्यू ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दी ऑर्गन सिस्टम्स गेट टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कह रही है ये ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलते हैं और क्या बनता है फिर ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल से क्या हुए टिश्यू, देन टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये इस तरह से इनकी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है अ सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मल्टीपल सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म ऑल दी लाइफ एक्टिविटीज़। कह रहे हैं एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लिए और मल्टी सेलुलर ले लिए आप, वो ज़्यादा परफॉर्म बेहतर करेगी लाइफ एक्टिविटीज़ में, लाइफ में। यानी कि हाउएवर यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स। कह रहे यूनिसेलुलर जो होगी यानी जो सिंगल सेल से बनी होगी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, बिकॉज क्योंकि दे मस्ट परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। क्या कह रहे हैं, दे मस्ट परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, वो जो है हमारी लाइफ में बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी। ठीक है, कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट है फिर सेम पेज नंबर 80 पर ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट है इसमें, सेकंड कैरेक्टर्स गिवन है इसमें, सेल एग्जिस्ट इन मैनी शेप्स एंड साइज। सेल जो है वो कई शेप में और साइज में मिल सकता है हमें। सम सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड दी अदर्स आर लार्ज। कह रहे हैं कुछ सेल जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं और कुछ जो बाकी के जो सेल्स हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में। ठीक है, साइज़ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। कह रहे हैं ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं वो, क्यों, क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेल साइज ऑफ वेरी स्मॉल बैक्टीरिया वेरीज बिटवीन 0.1 to 0.05 माइक्रोन्स इन डायमीटर। सेल का साइज़ बता रहे हैं आपको, बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया का, किसके बीच में है, 0.1 से लेकर 0.05 माइक्रोन्स इन अ डायमीटर। पूरे का जो डायमीटर है वो 0.1 से लेकर 0.05 तक के बीच का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एन एग ऑफ अ hen रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय नेक्ड आइज। कह रहे हैं एक जो hen का जो अंडा होता है वो सिंगल सेल से बना है और इज बिग इनफ, वो उतना बड़ा होता है कि हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, मुर्गी के अंडे को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो कैसा है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है यानी इतना बड़ा है कि हम उसको अपनी आंखों से क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि हम उनको माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप हम उन सेल्स को नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि उन सेल्स का साइज़ जो है वो छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेल इन द एनिमल्स किंगडम इज़। कह रहे हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर लार्जेस्ट सेल जो है, कह रहे हैं इज दैट ऑफ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा सेल जो कहा जाता है वो ऑस्ट्रिच के एग को कहा जाता है, यानी कि ऑस्ट्रिच का जो एग है, यानी कि ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसको सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। ठीक है, एनिमल किंगडम में, एनिमल्स में ही है ये। हैविंग अ डायमीटर, इसका डायमीटर है 135 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर, यानी कि 135 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर है, किसका, एक ऑस्ट्रिच के एग का। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट है डिफरेंट सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन देयर शेप्स। कह रहे डिफरेंट सेल्स जो होते हैं उनके शेप्स जो हैं वो भी कंसिडरेबली यानी कि वो भी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं।
डिफरेंट यानी कि अलग। द वेरिएशन इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल। द सेल्स में बी इरेगुलर, ट्यूबुलर, क्यूबॉइडल, ओवल शेप, राउंडेड, स्पेंडल शेप और एलोंगेटेड। ये आपको सेल्स के शेप्स बता रहे हैं। ट्यूबुलर भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, ओवल शेप्ड हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, स्पिंडल और एलोंगेटेड शेप। ठीक है, ये 4-5 आपको 6 शेप्स बता रहे हैं किसके, डिफरेंट सेल्स के। ठीक है, नेक्स्ट है द शेप ऑफ द सेल में वेरी फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन और फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं सेल शेप जो है, सेल का जो शेप है वो किस पर वेरी करता है, ऑर्गन टू ऑर्गन या फिर और फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन दोनों पर वेरी करता है कौन, सेल का शेप। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल अमीबा इज इरेगुलर बट यूग्लिना एंड पैरामीशियम आर एलोंगेटेड। कह रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, अमीबा जो है वो इरेगुलर है यानी कि रेगुलर नहीं है। वो अमीबा किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसको जिस तरह की स्पेस प्रोवाइड की जाएगी वो उसी फेस में उसी स्पेस में कंफर्ट हो जाएगा। ठीक है, शेपलेस है वो, अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है। ठीक, यानी कि कोई भी शेप होने का मतलब ये है कि वो किसी भी शेप का हमें मिल सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, शेपलेस। चलिए नेक्स्ट है सेल्स मस्ट सिक्योर फूड फॉर एनर्जी, रिमूव वेस्ट, ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड सिंथेसाइज्ड न्यू लिविंग मटेरियल। कह रहे हैं सेल्स मस्ट सिक्योर फूड फॉर एनफ एनर्जी, रिमूव वेस्ट और ऑब्टेन ऑक्सीजन। कह रहे हैं सेल्स जो हैं मस्ट सिक्योर फूड फॉर एनर्जी, क्या करते हैं, एनर्जी को सिक्योर करते हैं, रिमूव करते हैं वेस्ट को और ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन एंड सिंथेसाइज न्यू लिविंग मटेरियल्स। ठीक है, जो सिंथेटिक हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं दे मस्ट प्रोड्यूस नेसेसरी केमिकल्स। कह रहे हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेसरी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी जितने केमिकल्स की हमें यूज़फुल है। ठीक है, यानी हमारे लिए जो इस्तेमाल में आने वाले हैं वो केमिकल्स हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है रेगुलेट, वाटर बैलेंस का रेगुलेशन होता है, कौन हेल्पफुल है उसमें, सेल हैं। नेक्स्ट है रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड रिप्रोड्यूस अदर सेल्स। कह रहे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं एनवायरनमेंट में। इन सभी से क्या होता है, फिर हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है और रिप्रोड्यूस करते हैं वो अदर सेल यानी कि बाकी के दूसरे सेल्स। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 80 पर ही पार्ट्स ऑफ द सेल। अब इसमें देखते हैं हमें क्या बताया गया है। देखिए कह रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेल यानी कि सेल के हमें पार्ट्स यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं। वो क्या क्या है, फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ अ लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं लिविंग है, थिन है, डेलिकेट है, इलास्टिक है और परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पेज नंबर 80 पर है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 81। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 81 पर। देखिए अब यहाँ इन अ प्लांट सेल, कह रहे हैं प्लांट सेल के अंदर द मेम्ब्रेन इज जस्ट इनसाइड द सेल वॉल। कह रहे हैं मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल के अंदर होती है। इन एन एनिमल सेल, और एनिमल सेल के अंदर द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कवरिंग आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो सेल वॉल के अंदर होती है और एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो आउटर कवरिंग होती है सेल की। इतना क्लियर हुआ। यानी कि प्लांट सेल के अंदर हमारी सेल वॉल जो है वो अंदर की तरफ होगी और एनिमल सेल के अंदर हमारी सेल वॉल जो है वो बाहर की तरफ होगी। सेल से क्या करती हैं वो, कवरिंग करती हैं। ठीक है, कवर करती है यानी कि एनिमीज से, उनके दुश्मनों से। नेक्स्ट है एवरीथिंग दैट दिस सेल नीड्स फ्रॉम फूड टू ऑक्सीजन एंटर द सेल्स थ्रू देयर मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि एवरीथिंग दैट दिस सेल नीड्स फ्रॉम फूड टू ऑक्सीजन, सेल्स को ज़रूरत है फूड से ऑक्सीजन लेने की, एंटर्स होती है जो सेल्स में थ्रू द मेम्ब्रेन, किसके ज़रिए, इस मेम्ब्रेन के ज़रिए। कौन सी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है एज द सेम टाइम, कह रहे हैं उसी वक्त में
वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो एग्जिस्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारे बॉडी का वो उस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ही बाहर चला जाता है जब हमारी एंटर हो रही होती है उसमें ऑक्सीजन। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट फर्स्ट था हमारा इसमें सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट सेकंड है न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस इज ए मेजर सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। कह रहे हैं न्यूक्लियस जो है वो सेल्स के सबसे अंदर का हिस्सा कहलाता है। न्यूक्लियस इज अ मेजर सेंट्रली, सेंटर में यानी लोकेटेड होगा, लोकेशन होगा उसका सेंटर में, स्फेरिकल यानी सर्कुलर इस तरह से शेप में होगा, सेलुलर कंपोनेंट्स। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट है इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या कहलाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो हमसे पूछ सकते हैं सेल का कंट्रोलर कौन है, तो हम क्या बताएंगे? न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल को कंट्रोल करके कौन रखता है? न्यूक्लियस रखता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है एंड एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द सेल, और एक्ट करता है एज द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि सेल्स में जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है इसी तरह से सेल्स का ब्रेन कहा जाता है कौन? न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट है फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड है यानी घिरा हुआ है। बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवलप, जो क्या फॉर्म करती हैं? न्यूक्लियर एनवलप। दिस एनवलप सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। कह रही है ये एनवलप न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट यानी कि अलग करता है। द न्यूक्लियर एनवलप कंटेन मैनी पोर्स। कह रही न्यूक्लियर एनवलप जो है उसमें बहुत से पोर्स कंटेन करता है वो। न्यूक्लियोपोर्स एंड एनक्लोजेस द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। दी न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोपोर्स अलाउ ट्रांसफ़र। अब न्यूक्लियोपोर्स का वर्क देखिए, कह रहे दी न्यूक्लियर डेवलप कंटेन्स मैनी पोर्स। उस न्यूक्लियर के अंदर बहुत से पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोपोर्स जिन्हें कहते हैं हम, और एनक्लोजेस दी लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंसेस। और किससे घिरा होता है वो? लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, कौन? न्यूक्लियर एनवलप। इसमें क्या क्या हैं? पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोपोर्स अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियोपोर्स जो हैं वो अलाउ करते हैं मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में बिटवीन किसके बीच में? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है? न्यूक्लियोपोर्स करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये हमारा था न्यूक्लियस का फर्स्ट पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म आर एम्बेडेड 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्टिकर, द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। कह रहे हैं कि न्यूक्लियोलस के भी 2 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियोस और क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। द न्यूक्लियोलस मे बी 1 और मोर इन नंबर। कह रहे हो सकता है वो एक हो और एक से ज़्यादा हो। एंड इज़ नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, और कह रहे हैं ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। नेक्स्ट है इट रीचेज इन प्रोटीन एंड इन द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है? प्रोटीन के अंदर, और साइट ऑफ राइबोसोम यानी कि राइबोसोम का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि राइबोसोम का जहाँ फॉर्मेशन होता है उस साइट पर पहुँचता है। रीच मतलब पहुँचना। कौन? न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है दैट इज़ वाई। कह रहे हैं इसलिए इट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, इसलिए हम इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। किसको? न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स के पास ही ये क्या होता है? रीच, यानी कि राइबोसोम्स तक ही पहुंचता है, फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कह रहे हैं क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। द कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कह रहे हैं ये कब दिखता है? जब सेल का डिवीजन होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। कह रहे हैं क्रोमोसोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है सेल्स की, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन। किसकी फॉर्म में? जीन की फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द क्रोमोसोम्स आर कंपाउंड्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड,
विच स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स अ सेल टू मेक द प्रोटीन इट्स नीड्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द क्रोमोजोम्स, कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स जिससे कह रहे हैं दैट मेक अप दी, जो क्रोमोजोम से बने हैं, कह रहे यार कंपाउंड, वो कंपाउंड्स हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, विच स्टोर, जो क्या स्टोर करते हैं, फॉर्मेशन दैट हेल्प्स आ सेल टू मेक द प्रोटीन इट नीड्स। कह रहे हैं कि प्रोटीन को जब ज़रूरत होती है सेल के फॉर्मेशन की, उसमें मदद करते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, द पार्ट ऑफ द सेल विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। कह रहे हैं वो पार्ट जो किसके बीच में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में होता है, इज कॉल्ड दी साइटोप्लाज्म। वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनिल्स। अब सेल ऑर्गेनिल्स क्या है, सेम पेज नंबर 81 पर ही है सेल ऑर्गेनिल्स। कह रहे हैं अ सेल परफॉर्म्स सर्टेन लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिल्स दैट शो डिवीजन ऑफ द लेबर। कह रहे सेल जो है परफॉर्म करता है सर्टेन लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, बहुत सी एक्टिविटीज़, यानी कि कह रहे हैं बिकॉज यानी क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिल्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत से तरह के ऑर्गेनिल्स जो हैं वो प्रेजेंट यानी कि शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं दैट शो, जो क्या शो करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन शो करते हैं किसका, लेबर्स का, सेल्स में। ठीक है, वो वाले लेबर्स नहीं है ये हिस्ट्रियों वाले, सेल्स में भी लेबर्स होते हैं। जैसे कि हमारे घर मैंने बताया था बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर्स की ज़रूरत है, ऐसे जब सेल डिवीजन होता है तो उस वक्त भी हमें लेबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी सेल ऑर्गेनिल हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले। कह रहे हैं हर एक सेल ऑर्गेनिल का एक अलग यूनिक स्पेसिफिक रोल है, काम है, वर्क है। ठीक है, किसमें, सेल ऑर्गेनिल का, सेल डिवीजन में। नेक्स्ट कह रहे हैं लेट अस ब्रीफली आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल। अब कह रहे हैं आप कुछ और सेल ऑर्गेनिल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अब ये देखेंगे हम सबसे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया आर टिनी ओवल और किडनी शेप। कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो छोटा सा ओवल और किडनी शेप का पाया जाता है। ऑर्गेनिल्स फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। कह रहे हैं ऑर्गेनिल्स वो एनिमल और प्लांट सेल्स के दोनों ही होते हैं। दे ऑक्सीडाइज द डाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्टिव फूड को, जो खाना हमारा हजम होना है उस फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं इन आवर बॉडी के अंदर टू प्रोड्यूस एनर्जी, और जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो किसका वर्क है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी क्या है, सेल्स की सभी एक एक करके पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेंस दे आर नोन एज दी पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि हमारे सेल की पावर है ये। ठीक है, हमारे घर की पावर है ये, सेल का जो घर है, हमारे जो सेल का घर है उसकी पावर है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। अब देखिए सेल ऑर्गेनिल्स से फर्स्ट आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, अब नेक्स्ट सेकंड है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में देखिए क्या कह रहे हैं, राइबोसोम्स आर टिनी स्ट्रक्चर्स फाउंड आइदर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहे राइबोसोम जो है वो छोटे से उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कहते हैं फाउंड आइदर अटैच, कह रहे हैं फाउंड, कह रहे हो सकता है वो अटैच्ड हो सरफेस पर, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER भी कहते हैं। कह रहे हैं या फिर और स्कैटर हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। ठीक है, यानी कि ER पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म पर ही स्कैटर हो सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहे हैं राइबोसोम्स कब एसोसिएट होते हैं, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स में देखिए क्या कह रहे हैं, प्लास्टिड्स आर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स। प्लास्टिक का कैसा शेप बता रहे हैं, डिस्क शेप बता रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं प्लास्टिड्स का। कह रहे हैं प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कह रहे हैं प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कह रहे हैं ये कितने तरह के होते हैं, कह रहे हैं हो सकता है कि ये 3 तरह के हों, यानी कि 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट है वो कौन कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्टिड्स विच ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, कह रहे हैं वो प्लास्टिड जिनका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के दरमियान में, जो लीव्स पर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और उन्हीं को हम क्या क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का पिगमेंट हमारा हो गया क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल से हमारा क्या बना है, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि कह रहे हैं प्लास्टिड्स विद ग्रीन कलर पिगमेंट, यानी कि प्लास्टिड्स जो ग्रीन कलर पिगमेंट के साथ हो वो प्लास्टिड्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ अ प्लांट सेल, कह रहे हैं कि हम प्लास्टिड्स को, सॉरी क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड्स नहीं क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है हमारे सेल्स की। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का किचन कहलाता है। ठीक है, कौन, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है सेकेंड, प्लास्टिड्स विच पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन कलर, कह रहे हैं कि जो ग्रीन कलर के अलावा कलर होते हैं उन प्लास्टिड्स को कहते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं, क्रोमोप्लास्ट, जिनका कलर ग्रीन कलर का नहीं होता है। ठीक है, पेज नंबर 81 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 82, यहाँ देखिए पेज नंबर 82 में नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट पे देखिए क्या कह रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स, कह रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिक्स है, दैट वेरी इन शेप, जो शेप पर वेरी करता है, डिपेंड। नेक्स्ट है दे स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स, कह रहे हैं ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है और फैट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्गी बॉडीज़। अब ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमारे प्लास्टिड्स कंप्लीट हो गए, सॉरी प्लास्टिड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हमारे। सेल ऑर्गेनेल्स के हम पार्ट पढ़ रहे थे, फर्स्ट था माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड था राइबोसोम, थर्ड था प्लास्टिक, पेज नंबर 81 तक, जिसके प्लास्टिक्स के भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है। और नेक्स्ट पेज नंबर 82 पर देन हमने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट, वो क्या थे, कलरलेस थे, कलरलेस प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड मटेरियल जैसे कि स्टार्च और प्रोटीन फैट्स में। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर के बाद, प्लास्टिक्स के प्रोटीन्स के बाद फोर्थ नंबर पर है गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ क्या हैं, गोल्गी बॉडीज़ में देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दीज आर फ्लैट मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए गोल्गी बॉडीज़ में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फ्लैट इसका स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, यानी शेप शक्ल बता रहे हैं, दैट आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस, जो कहाँ पर, न्यूक्लियस के पास, नियर यानी कि करीब में, पास में पाया जाता है क्या, गोल्गी बॉडीज़। नेक्स्ट है ऑफ मोस्ट सेल, ज़्यादातर सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उसके करीब में ही गोल्गी बॉडी जो है वो पाया जाता है, जिसका कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैट मेम्ब्रेनियस, ठीक है, मेम्ब्रेन्स की तरह। नेक्स्ट है दीज आर अरेंज्ड इन स्टैक्स, उसको स्टैक्स में अरेंज किया जाता है। दे आर सेक्रेटरी ऑर्गन्स, उसको सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है, यानी कि ये ऑर्गेनल्स का सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट है दे सीक्रेट सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, ये क्या सिक्रीट करता है, सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, कौन कौन से, एंजाइम्स और प्रोटीन्स। कह रहे हैं इन प्लांट सेल्स, कह रहे हैं प्लांट सेल्स के अंदर गोल्गी बॉडीज़ आर नॉट वेल, कह रहे हैं गोल्गी बॉडीज़ जो हैं वो नॉट वेल डिफाइंड, ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, एंड आर कॉल्ड डाइजोम्स, ठीक है, डाइजोम्स। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए डाई किसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर, 2 के लिए, ठीक है, डिक्टिजोम्स। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में देखिए वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, कह रहे हैं वैक्यूल जो होते हैं उनके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन दी सेल, सेल के अंदर। इन मैच्योर प्लांट, कह रहे हैं मैच्योर प्लांट में प्लांट सेल्स दैट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द सेल एंड हेल्प द स्टोर फूड, कह रहे हैं प्लांट सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेल्स के अंदर हेल्प करते हैं फूड को स्टोर करने में, ठीक है। नेक्स्ट है इन मैच्योर प्लांट सेल्स, सॉरी, इन एडिशन द वैक्यूल्स ऑल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी,
कह रहे हैं कि एडिशंस में क्या होता है, वैक्यूल्स जो हैं वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं टू दी प्लांट सेल। किसको? प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, वो कौन है? वैक्यूल्स हैं। ठीक है, वैक्यूल्स का क्या काम है? प्लांट्स के अंदर टर्जिडिटी को क्या करना? प्रोड्यूस करना, सॉरी प्रोवाइड करना। किसका? ये वैक्यूल्स का काम है। तो वैक्यूल्स का क्या काम है? टर्जिडिटी को प्लांट्स सेल के अंदर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है इन एनिमल सेल। अब एनिमल सेल के अंदर कह रहे हैं वैक्यूल्स आर स्मॉलर, वैक्यूल जो है वो बहुत छोटे, मतलब बहुत नहीं छोटे होते हैं, लेकिन एंड मे बी ग्रेटर इन नंबर, और कह रहे हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा, छोटे नहीं, कम या फिर ज़्यादा। बस कह रहे हैं दे हेल्प इन वेस्ट रिमूवल एंड डाइजेशन। कह रहे वैक्यूल्स का हम किस एनिमल सेल्स में कैसे करते हैं? ये वेस्ट जो रिमूवल है हमारे डाइजेशन में, उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है, यानी वेस्टेज जो है हमारे डाइजेशन की आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्लियर। फिफ्थ वैक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 पर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए क्या कह रहे हैं। दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a network of membranous tubes that connect the cell membrane with the nuclear membrane। कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्स का नेटवर्क कहा जाता है उसको, एक दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट होता है किससे? सेल की मेम्ब्रेन से, विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो किस से कनेक्ट है सेल की मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी कि न्यूक्लियस से, उसके न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से क्या है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क है मेम्ब्रेनियस ट्यूब्स का, जो कनेक्टेड है सेल मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इतना क्लियर हुआ? ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ER। ठीक है, तो कहीं अगर ER हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ER का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन बायो में, यानी सॉरी साइंस के अंदर। नेक्स्ट है दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि वो सेल के अंदर और बाहर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस का, किसका? सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट है दे कैन बी साइट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए भी ये हेल्पफुल कर सकते हैं, यानी कि दे कैन बी यानी कि कर सकते हैं। ये हो गया 6 नंबर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट 7 आता है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स, यानी कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं और सेंट्रोजोम्स किसे कहा गया है? अब देखिए दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। कह रहे हैं सेल के डिवीजन में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इनका काम है, यानी कि रोल यानी कि काम, वर्क फंक्शन। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। कह रहे हैं सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल के अंदर, और एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, ये हो गए हमारे सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स। नेक्स्ट है 8 नंबर पर लाइजोजोम्स। दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। कह रहे लाइजोजोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। दे आर स्मॉल राउंडेड शेप फिल्ड विद टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स भी, मतलब सुसाइडल बैग्स कहा जाता है किसको? लाइजोजोम्स को। दे आर स्मॉल राउंडेड सैक्स फिल्ड विद टिश्यू डिजॉल्व एंजाइम्स। कह रहे हैं कि ये कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं और फिल्ड होते हैं किससे? टिश्यू से, डिजॉल्व एंजाइम्स, जो इसके अंदर क्या डिजॉल्व होते हैं? एंजाइम्स। कह रहे हैं दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड वॉर्न आउट सेल पार्ट्स। कह रहे हैं कि ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में फॉरेन बॉडीज़ के, और वॉर्न आउट सेल्स और सेल आउट्स को वॉर्न आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समटाइम्स। कह रहे कभी कभी क्या होता है? दी एंटायर सेल्स, जो बाकी के सेल्स होते हैं, विच इज़ डीजनरेटिंग एंड इन विच द ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इज डाइजेस्टेड। वो कैसे होते हैं? डाइजेस्टेड होते हैं। कह रहे समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, जो बाकी के जो सेल्स होते हैं, एंटायर सेल्स, बचे हुए जो बाकी के सेल्स हैं, विच इज़ डीजनरेटेड, जो डिजनरेट हो रहे हैं, एंड यानी कि वो डिजनरेट हो जाते हैं, एंड दोबारा से यानी दोबारा से डिजनरेट हो जाते हैं, एंड इन विच द ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट, और जिसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है? हमारे डाइजेस्टेड, यानी कि डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये हमने पढ़ लिए 8, हमने क्या पढ़ लिए हैं? सेल के ऑर्गेनल्स। ठीक है, पेज नंबर 81 से लेकर पेज नंबर 82 तक।
यहाँ है पेज नंबर 82। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कंपैरिजन है एनिमल और प्लांट सेल का, तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, यानी कि एनिमल और प्लांट सेल को किस तरह से कंपेयर करना, इसको लर्न भी करना है, इंपॉर्टेंट है, याद भी करना है। ठीक है, चलिए सेल डिवीजन में देखते हैं। इन सेल डिवीजन अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। कह रहे सेल डिवीजन के अंदर सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द सेल्स विच डिवाइड आर कॉल्ड पेरेंट सेल। कह रहे हैं वो सेल्स जो डिवाइड, द सेल्स विच डिवाइड आर कॉल्ड पेरेंट सेल। पेरेंट सेल्स क्या कहलाते हैं? जिन सेल्स का डिवीजन होता है। एंड द सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। और पेरेंट सेल से जिनका डिवीजन होता है वो क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल। नेक्स्ट है ईच डॉटर सेल। कह रहे हैं हर एक डॉटर सेल ग्रोज एंड देन डिवाइड्स इनटू 2 सेल। कह रहे हैं हर एक डॉटर सेल जो है जब वो ग्रो करती है तो फिर उससे 2 सेल दोबारा से डिवाइड होते हैं, बनते हैं। दिस सेल ग्रोज ओल्ड एंड डाइज। कह रहे हैं इसी तरह से सेल ओल्ड होते हैं और डाई, मरते ख़त्म होते जाते हैं सेल्स भी। ठीक है, सेल्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मूव करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है दीज सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वन प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन। कह रहे हैं यही सेल्स रिप्लेस्ड होते हैं न्यू वंस और प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस होते हैं कब? जब सेल्स का डिवीजन होता है आपस में। सेल सबसे पहले डिवाइड हुआ, डॉटर सेल बना, डॉटर सेल से फिर वो डिवीजन होता है उसका, डॉटर सेल्स का, और फिर वो सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो सेल से सेल डॉटर्स, सेल्स की डॉटर्स, यानी कि नेक्स्ट उससे क्या होगा? डॉटर सेल, यानी कि सेल से डॉटर सेल्स बने, और डॉटर सेल से फिर क्या होता है? जब उसकी एज हो जाती है देन फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन होती है। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है लाइफ तक, एक एंड तक, लास्ट तक, और देन वो क्या हो जाते हैं? डाई, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। कौन? सेल्स, जब वो ओल्ड हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा सेल्स का डिवीजन है जो हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। पेज नंबर 83 पर हम यहाँ पर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नाउ यू नो को, इसको आप लोग को रीड करना है याद से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेम पेज नंबर 83 पर ही हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 शो करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डेट। ए है इसमें चूज़ एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको, यानी पहले चूज़ करिए और फिर उसको टिक करिए चैप्टर के अकॉर्डिंग। सभी सेंटेंसेस के 4 ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिजिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल। अब हमें बताना है कि जो सेल को शेप देता है वो कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल वॉल है, या गोल्गी एपेरेटस है, या फिर साइटोप्लाज्म है। तो याद करिए, भी मैंने आप लोग को चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी को कह रहे हैं हमारे सेल्स को शेप देता है वो क्या कहलाता है? देखिए मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जो हमारे सेल का जो शेप है वो किस पर कौन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिजिडिटी एंड शेप ऑफ सेल, यानी कि सेल को शेप कौन देता है? वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ऑप्शन बी है सेल वॉल, देन गोल्गी एपेरेटस देन है साइटोप्लाज्म। तो मैंने क्या बताया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? वो हमारे सेल को शेप देता है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया हमारा? करेक्ट ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टर। अब वो कौन रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी कैरेक्टर के? माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर न्यूक्लियस है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर सेल वॉल है। तो मैंने क्या पढ़ाया था? माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। अब कह रहे हैं कि न्यूक्लियस का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, वो बताइए। लाइजोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, या क्रोमेटिन फाइबर, या फिर न्यूक्लियोलस। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा हमारा न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। लाइजोसोम जो है वो हमारा न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, क्रोमेटिन फाइबर भी है, और न्यूक्लियोलस भी है। नेक्स्ट है फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कौन सा है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, या फिर क्रोमोप्लास्ट। तो हमें इन चारों में से बताना है कि इसमें से ग्रीन पिगमेंट किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का। तो फोर्थ का क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द सेल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। कह रहे हैं कि वो कौन सा है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है विद इन द सेल के अंदर फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, जिसके अंदर फूड और वाटर स्टोर होता है। वैक्यूल है, लाइजोसोम, राइबोसोम, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो क्या है? वैक्यूल अभी मैंने आपको बताया था।
नेक्स्ट है 6 विच ऑफ द, तो फिफ्थ का क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ए वैक्यूल। नेक्स्ट 6th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, कह रहे हैं कि वो कौन है जो प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता, सेंट्रोजोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस या फिर वैक्यूल। तो मैंने क्या बताया था, सेंट्रोजोम जो है वो हमारा न्यूक्लियस सॉरी प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। सेंट्रोजोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एनिमल सेल के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर इसमें से कौन सा नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल के अंदर हमारा कौन सा नहीं प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो 7th का क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट का है करेक्ट ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड का है करेक्ट ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड का है करेक्ट ऑप्शन ए लाइजोसोम्स, फोर्थ का है करेक्ट ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, देन फिफ्थ का है करेक्ट ऑप्शन ए वैक्यूल, सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन ए सेंट्रोजोम सॉरी, 7th का है करेक्ट ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। जो सर्कल्स हैं उन पर ही सभी को टिक लगाना है, ऑप्शंस पर टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने सर्कल्स पर लगाए तो ये बी ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन करेक्ट जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड। अब पेज नंबर 83 पर हमारा ये कंप्लीट हो गया ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 84 पर, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर पेज नंबर 84। यहाँ सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स हैं इसको फिल करना है। फर्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डैश सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, एनिमल। सेकंड है साइटोप्लाज्म कंटेन्स डैश विच इंक्लूड राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, कह रहे साइटोप्लाज्म कंटेन करता है क्या, जो इंक्लूड होते हैं जिसमें राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स। तो मैंने क्या बताए थे, ऑर्गेनेल्स, ORGANELLES ऑर्गेनेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड एनिमल सेल्स हैव नो डैश एंड नो डैश, कह रहे हैं एनिमल सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, एक तो सेल वॉल नहीं होती है, SELL सेल, WELL वॉल, सेल वॉल सेल वॉल, और दूसरी क्या चीज़ नहीं है, प्लास्टेड्स। नेक्स्ट फोर्थ है सेंट्रियोल्स एंड लाइजोसोम्स आर यूजली एब्सेंट इन, कह रहे हैं सेंट्रियोल्स और लाइजोसोम्स जो हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, सेंट्रियोल्स और लाइजोसोम्स जो हैं उसमें क्या एब्सेंट, किस में एब्सेंट होते हैं, ये प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, PLANT प्लांट, CELL सेल, प्लांट सेल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है फिफ्थ सेल्स मल्टीप्लाई इन नंबर बाय द प्रोसेस कॉल्ड, कह रहे हैं सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, जो हमने लास्ट में पढ़ा है, CELL सेल, DIVISION डिवीजन, सेल डिवीजन। सी यहाँ आप लोग को मैचिंग गिवन है। ठीक है, मैचिंग में फर्स्ट है सेल, इसमें से देखिए आप लोग को किसको मैच करना है, तो आप लोग मैचिंग को सभी लोग होमवर्क में करेंगे। मैचिंग कैसे करनी है, होमवर्क करनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को फर्स्ट बता दे रही हूँ। सिर्फ फर्स्ट है जैसे आपका सेल, सेल किससे मिलेगा, हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, तो फर्स्ट को यहाँ डी से मिला दें। ठीक है, इसी तरह से बाकी आप लोग को इन सभी मैचिंग्स को कंप्लीट करना है। जैसे 2 है हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ दी सेल। ठीक है, 2 मैंने बता दिए, 3 आप बाकी के आप लोगों को खुद करने हैं। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 84 पर ही देखिए, यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स गिवन है। ट्रू फॉल्स में चेक करते हैं क्या ट्रू फॉल्स में क्या हमारा ट्रू है और कौन से सेंटेंस हम लोग के फॉल्स हैं। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज़ परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए फर्स्ट जो ट्रू फॉल्स है वो क्या है हमारी, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक परमेबल मेम्ब्रेन है। ये बताइए करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो हमें क्या करना है, राइट, और अगर ये रॉन्ग है तो हमें रॉन्ग। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, एक परमेबल मेम्ब्रेन है। तो फर्स्ट का क्या हो गया हमारा राइट, ट्रू बना लिए। अगर ट्रू बनाना है, हमें ट्रू फॉल्स कहा गया है तो हम इसमें राइट ना बनाकर क्या बनाएं, ट्रू बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट सेकंड है न्यूक्लियस एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ दिस सेल। कह रहे हैं न्यूक्लियस जो है वो एक्ट करता है किसकी तरह, सेल के ब्रेन की तरह। तो ये भी क्या है हमारा ट्रू। ट्रू के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, टी। ठीक है, यहाँ बॉक्स में भी सभी लोग लिख लेंगे टी। फर्स्ट वाला भी हमारा ट्रू है।
और सेकंड भी हमारा क्या है, ट्रू। नेक्स्ट थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस प्रोटीन, कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, ये भी क्या है हमारा ट्रू, यानी थर्ड वन भी हमारा क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ है एवरी लिविंग थिंग स्टार्ट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, कह रहे हैं हर लिविंग थिंग जो है स्टार्ट होती है उसकी लाइफ एज अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से, तो ये क्या है हमारा ट्रू। टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ स्पेशीज़ काइंड्स ऑफ सेल, कह रहे हैं टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे सेल की काइंड से मिलकर बने हैं, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू, यानी जितनी भी मैचिंग ट्रू फॉल्स हैं यहाँ पर क्या है, सभी ट्रू हैं। नेक्स्ट आ जाइए ई पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर है जो आप लोगों को कॉपी में कर रहे हैं अपने, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आप लोग के 11 क्वेश्चन हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं हमें कितने क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 11 करने हैं या फिर कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल, यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि आप सेल से क्या समझते हैं ये बताइए। तो जहाँ हमने स्टार्टिंग करी थी अपने चैप्टर की वहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 79 पर यहाँ हमने पढ़ा था सेल। तो सेल क्या है, द सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड इट परफॉर्म्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप लोग को द सेल से लेकर यहाँ ऑर्गेनिज्म तक आंसर देना है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ये किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 79। तो यहाँ सभी लोग आंसर नंबर 1 के सामने क्या लिख लेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 79, ठीक है। नेक्स्ट 2 है वाई इज़ द सेल रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कह रहे हैं कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्यों कहा गया है, ठीक है। तो देखिए यहीं पीछे आ जाएं सभी लोग, यहाँ मैंने पढ़ाया था अभी आप लोग को कि सेल्स उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने 100 मिलियंसों सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 79 पर है आंसर नंबर 2। यहाँ से देखिए द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर हज़ारों मिलियंस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 100,000 मिलियंस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 100 मिलियंस के सेल्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं। कह रहे सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स, कह रहे सेल्स को ब्रिक्स से कंपेयर किया गया था, जैसे कि बिल्डिंग को किससे किया गया है, बिल्डिंग के लिए यूज़ किया गया है। कह रहे सिमिलरली सेल्स को किसके लिए किया गया है, ऑर्गेनिज्म के लिए किया गया है। सेल को क्या कहा गया है, ब्रिक्स, और बॉडी को क्या कहा गया है, बिल्डिंग्स। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर, आंसर नंबर 2 है हमारे यहाँ पर पेज नंबर 79 पर, ठीक है। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के सामने हम क्या लिख लेंगे, अपना पेज नंबर 79। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ अ सेल वॉल। अब हमें बताना है कि सेल वॉल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था एनिमल सेल के अंदर, मैंने बताया था आपको सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स होती है, उसकी आउटर कवरिंग जो है वो क्या कहलाती है, हमारी सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। पेज नंबर 80 पर नेक्स्ट देखिए, मैंने यहीं आप लोग को पढ़ाया था एनिमल सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग है वो हमारी क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। देखिए मैंने सेल वॉल अभी यहाँ आप लोग को पढ़ाया था, देखते हैं कहाँ है। देखिए इसको हम कॉपी में ही नोट कर लेते हैं अगर हमें आंसर इसमें बुक नहीं मिल रहा है। वैसे भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था सेल वॉल क्या है, एनिमल जो हमारे एनिमल सेल्स हैं उसके ऊपर जो सेल की मेम्ब्रेन है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम आंसर कॉपी में नोट कर लेते हैं, आंसर नंबर 2। कॉपीज़ ओपन करिए सभी लोग, कॉपी सभी को अपना जो भी वर्क है वो सभी किस पर करना है, सेल वॉल कॉपीज़ में ही करना है। क्वेश्चन आंसर जो है वो सिर्फ कॉपी में करेंगे, वरना बाकी की जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमें अपनी बुक्स में ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देन क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोग को बुक में टिक करवाएं। आंसर नंबर 3 था कि सेल वॉल जो है हमारी, देखिए पेज नंबर है
पेज नंबर 84 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ सेल वॉल। ठीक है, हमें बताना है सेल वॉल क्या है। तो हमारी क्या है, एन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, यानी कि सेल के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वही हमारी क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पेज नंबर 84 पर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेलुलोज ऑफ द सेल वॉल। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूक्लियस। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि न्यूक्लियस से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें न्यूक्लियस टर्म डिफाइन करनी है। ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पर कैंसिल करिए, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, न्यूक्लियस। देखिए अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पीछे पढ़ा था, यहाँ पेज नंबर 81 पर यहाँ है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए द न्यूक्लियस इज़ अ मेजर सेंट्रली लोकेटेड पार्ट। मैंने क्या बताया था, सेल का मेजर जो मिडल पार्ट है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस है, जो किस शेप में होता है, स्फेरिकल। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हमारा कंपोनेंट तक क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5। यहाँ टिक करिए। पेज नंबर क्या है, ये पेज नंबर 81। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के सामने लिखिए पेज नंबर 81। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय टर्म साइटोप्लाज्म। देखिए उसी के नीचे हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है और लाइजोसोम्स। ठीक है, उसमें हमें क्या डिफाइन करना है, अब साइटोप्लाज्म। सेम पेज नंबर 81 पर ही देखिए यहाँ है साइटोप्लाज्म द पार्ट ऑफ द सेल विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। उसके बीच का जो पार्ट है, बिटवीन यानी कि बीच का पार्ट, वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से लिखेंगे द पार्ट से लेकर इज नोन एज साइटोप्लाज्म तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 6। ठीक है, ये भी हमारा पेज नंबर 81 पर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिखेंगे पेज नंबर 81। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कैंसिल करना है हमें, 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनके फंक्शंस क्या हैं, यानी कि इनका क्या क्या वर्क है करने के लिए। फर्स्ट इसमें किसका फंक्शन बताना है, सेल वॉल का। सेल वॉल का क्या काम है ये हमें बताना है। सेकंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, और थर्ड है न्यूक्लियस का क्या काम है। ठीक है, तो वन बाय वन हमें डिफाइन करेंगे। तो इसको कॉपी में देखिए सभी लोग, पेज नंबर 84 पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आंसर नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा, फंक्शंस देने थे हमें इन सभी के, सेल वॉल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। यहाँ आप लोग की बुक्स में भी है, वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं इसको। जहाँ मैंने सेल वॉल्स पढ़ाए थे, हमें बताना है सेल वॉल का क्या फंक्शन है, क्या काम है। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या था, ये सेपरेट कर रहे थे सेल्स को किससे, एनवायरनमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस का क्या था, ये रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, मैनी इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ सच एज प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, इसके लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे कौन, न्यूक्लियस, जो कहाँ पर फाउंड हो रहे थे, सेल्स के बीच में, यानी कि सेल के शेप कैसा था, स्फेरिकल था, जो भी हमने पीछे न्यूक्लियस में डिफाइन किया है। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ऑर्गेनेल्स, तो ये भी टिक कर लेते हैं। ऑर्गेनेल्स अभी हमने आप लोग को यहाँ लाइसोसोम्स के बाद बताए थे। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 82 पर, सॉरी 81। पेज नंबर 81 पर अभी क्या बताए थे, ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर टिक करेंगे सभी लोग। देखिए पेज नंबर 81 पर यहाँ से टिक करें, अ सेल परफॉर्म सर्टेन लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंस है, वेरियस टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट्स हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ टिक करें दैट शोज डिवीजन ऑफ लेबर, जिससे क्या होता है, सेल डिवीजन, जो मैंने अभी लास्ट में आपको पढ़ाया था, सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होना, यानी कि इंक्रीज होना। ठीक है, तो यहाँ लेबर्स तक सभी लोग टिक करें, सेल से लेकर, ये है आंसर नंबर 8, पेज नंबर 81। यहाँ लिखें पेज नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में वैक्यूल्स पूछे गए हैं। वैक्यूल्स देखिए यहाँ पर हैं, पेज नंबर 82 पर टिक करें। वैक्यूल्स यहाँ लिखा है, वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल इन मैच्योर प्लांट सेल्स, दे ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द
स्पेस विद इन द सेल एंड हेल्प द स्टोर फूड। इसका फंक्शंस बता देते हैं हम, इसका फंक्शंस क्या है, आगे हमसे पूछे गए वैक्यूल्स के फंक्शन। तो वैक्यूल्स क्या हैं और उसका काम क्या है, यानी कि हेल्प्स करते हैं फूड को स्टोर करने में, वाटर को और वेस्टेज को। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 के बाद नेक्स्ट ये किस पेज नंबर पर था, पेज नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हैं पेज नंबर 81 पे। पेज नंबर 81 पर देखिए ये रहे प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स आर डिस्क शेप स्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर नंबर 10। ठीक है, जिसके 3 पार्ट्स बताए थे मैंने, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हमें इनको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ पार्ट्स बता देते हैं डेफिनेशंस में। ये किस पेज पर है, पेज नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 10 के सामने यहाँ क्या लिख लेंगे, पेज नंबर 81। ठीक है, नेक्स्ट इस कैंसिल क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिए। 11 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कैंसिल करने हैं, बाकी के सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को देने हैं। यहाँ पर हम लोग का देखिए लेसन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और लेसन नंबर 8 तक ही हम लोग का क्या था, हाफली का सिलेबस था। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। पेज नंबर 79 पर हम लोगों ने लेसन नंबर 8 स्टार्ट किया था अपना, पार्ट नंबर 8, और यहाँ पर डेट शो करनी है। लेसन नेम क्या था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं। पेज नंबर 79 से लेकर पेज नंबर 79 से लेकर 82 तक एक्सप्लेनेशन किया था कंप्लीट। देन पेज नंबर 83 पर एक्सरसाइजेज स्टार्ट करी थी। फर्स्ट था हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज नंबर 84 पर सेकंड था फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट सी था मैचिंग, देन ट्रू फॉल्स, और ई था हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चंस में से मैंने आप लोग को 9 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग को नहीं करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बुक में करवाए, 1, 2 बुक में टिक करवाए हैं, 3 मैंने कॉपी में नोट किया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोग को करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देन क्वेश्चन 6 मैंने बुक में टिक किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ कॉपी में किए हैं। तीनों के फंक्शंस लिखने थे हमें, सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और देन नेक्स्ट न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन सभी के आंसर मैंने आप लोग को बुक में ही टिक करवाएं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का हाफिली का सिलेबस कंप्लीट हो गया। हाफिली के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 8 तक, जिसमें से हम लोग को लेसन नंबर 7 मैंने कैंसिल करवा दिया है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लें और हाफिली की रिविजन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, थैंक यू।